झज्जर की कांग्रेस विधायक और प्रदेश के पूर्व मंत्री गीता भुक्कल ने भी स्वतंत्रता दिवस पर अपने विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा पदयात्रा निकाली। मातनहेल से शुरू हुई है तिरंगा यात्रा हल्के के दर्जन भर गांव में पहुंची और तिरंगा यात्रा में शामिल कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आजादी के जश्न में डूबते हुए शान से झंडा फहराया। इस दौरान उन्होंने देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले ज्ञात और अज्ञात जवानों को याद कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी और नमन किया। जब यहां मीडिया से बातचीत करते हुए गीता भुक्कल के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के कांग्रेस को पापी व तिरंगे का अपमान करने वाले आरोपों के बारे में गीता भुक्कल से सवाल किया गया तो भुक्कल ने इन आरोपों से किनारा किया। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के लिए मनाए जा रहे पर्व पर राजनीति करना उचित नहीं है। समय आने पर इन सवालों का भी जवाब दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस को किसी भी देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। दरअसल भाजपा नेता इस प्रकार की बेतुकी बयानबाजी से असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं, जबकि सभी को पता है कि देश में असल मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार है। कांग्रेस चाहती है कि हर हाथ में रोजगार मिले और हमारा जो युवा नशे की चपेट में आ रहा है उसे कैसे नशे की चपेट में आने से बचाया जाए। देखिए, आज भारत देश के स्वतंत्रता के 75 वर्ष हो गए हैं। बहुत ही बड़ा ये राष्ट्रीय पर्व है। हम इस पर्व को बहुत ही धूमधाम के साथ मना रहे हैं। हमने हमारी भारत गौरव यात्रा, जो कि हमारे झज्जर विधानसभा क्षेत्र में, पूरे हरियाणा में, पूरे देश में मैं समझती हूँ चल रही हैं। हर जगह हर व्यक्ति खुशी से भारत देश के तिरंगे को आज लहरा रहा है। हम उन सभी महान नेताओं को, महान शहीदों को, जिनकी वजह से हमें ये आज़ादी मिली, आज हम उनको याद करते हैं, उनको नमन करते हैं और हम ये चाहते हैं हमारा देश इसी प्रकार से सुख, शांति और समृद्धि के साथ आगे हमारा भारत देश बढ़ता रहे। इस आज़ादी के पर्व पर, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, मैं अपनी ओर से सभी देशवासियों को, मेरे बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को, सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए हम ऐसा ये आश्वासन चाहते हैं, हम सभी महान नेताओं और शहीदों के दिखाए हुए रास्ते पर चलने का काम करें। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने 2-3 दिन पहले उनका बयान आया था कि कांग्रेस के लोग पापी हैं और तिरंगे के नाम पे राजनीति करते हैं। इसको लेकर क्या कहना? मैं आज देश की इस आज़ादी के पर्व पे, जहां पर 75 साल हुए हैं, किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं करना चाहती। मैं केवल ये कहना चाहती हूँ, कांग्रेस का और सभी व्यक्तियों का, महान नेताओं का, स्वतंत्रता सेनानियों का ये अपमान होगा अगर मैं इस तरह की बात करूं। मैं उनकी शहादत पर उनको नमन करती हूं और जिन्होंने देश के आज़ाद होने से पहले और देश के आज़ाद होने के बाद भारत के निर्माण में अपना योगदान दिया है, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हों, हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हों, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हों, हमारे शहीद भगत सिंह राजगुरु जी हों और शहीद हमारे आज़ाद चंद्रशेखर जी हों, और आज भी हमारे वो सभी सेना के हमारे सैनिक जो देश को बचाने के लिए देश की बॉर्डर्स पर देश की जो सेवा कर रहे हैं, हम उनको याद कर रहे हैं। ये आज़ादी का पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ 36 बिरादरी, हम लोग कोई धर्म, जाति, बिरादरी के नाम पे इसको ना बांट के, हम लोग केवल आज अपने तिरंगे को हाथ में लिए देशभक्ति की भावना के साथ किस प्रकार से देश को आगे बढ़ाएं, भारत देश हमारा कैसे आगे बढ़े, कैसा हमारा युवा अपना पूरा योगदान दे, कैसे हमारे खिलाड़ी, सभी को बधाई देती हूं जिन्होंने तिरंगे के मान को बढ़ाते हुए, विशेष तौर से हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश का नाम हमेशा रोशन करने का काम किया है। ये जो हमारा तिरंगा है, ये हमारी आन बान और शान है। इसके नाम पर कांग्रेस ने न कभी राजनीति की, ना हम करें, और किसी से देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेने की हमें आवश्यकता नहीं है। सारी दुनिया जानती है कि हमारे सभी महान लोगों को आज का दिवस हम उनको याद करते हैं, हम उनको नमन करते हैं और इसी प्रकार से सांस्कृतिक कार्यक्रम और ये हमारी धूमधाम से यात्रा चल रही है। आप कह रहे हो कि वो जो हर घर तिरंगा अभियान चलाया है तो 25 रुपये तिरंगे की कॉस्ट रखी है, उसको लेकर क्या कहना? अभी आप बीजेपी के नेता के बारे में बात कर रहे थे। देशभक्ति ना खरीदी जा सकती है, ना ही देशभक्ति बेची जा सकती है। देश में हाथ में तिरंगा, जिसके दिल में
दिमाग में, मस्तिष्क में और आत्मा में तिरंगा है, वो सभी लोग चल रहे हैं। इस प्रकार से जो है कई जगह से शिकायतें निकल कर आई हैं, लेकिन आज के इस पावन पर्व पर और पावन पर्व अवसर पर जहां हमको सबको बधाई देते हैं, गरीबों का मान सम्मान हो, उनका अपमान ना हो, देशभक्ति हर एक व्यक्ति के मन में उतनी ही कूट कूट कर भावना बनी है। भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब साथी मिलकर आगे बढ़ाने का काम करेंगे और तिरंगे के नाम पर राजनीति करना मैं समझती हूँ कतई भी सही नहीं है। क्या कभी भी आरएसएस के मुख्यालय नागपुर में भारत देश का तिरंगा जो हम आज हाथों में लिए चल रहे हैं, जो हमारे वीर शहीदों ने अपनी खून की नदियां बहाकर जो आज़ादी दिलवाई है, आज उनको याद करने का है और 75 साल आज़ादी के हम धूमधाम से मनाने जा रहे हैं।